नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया। विधानसभा का चुनाव है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और मौसम भी गर्मी का है। गर्मी ने आहट दे दिया है। हालांकि शाम को ज़रूर ठंडक हो जाती है। वह लौटने का समय होता है सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का और सभी प्रत्याशियों का। लेकिन इस चुनावी सरगर्मियों में 24 घंटे सभी दल के नेता, सभी दल के कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मुख्य लड़ाई में आलापुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी भी रेस में है। बसपा ने आके खेल जरूर बिगाड़ा है। कई प्रश्न रहेंगे आज हमारे खास मुलाकात के सेक्शन में। एक खास नेता, एक खास शख्सियत, जैसा कि हम अभी दर्शकों से मिलाते रहते हैं। आज हमारे साथ रहेंगे समाजवादी पार्टी से त्रिभुवन दत्त जी। त्रिभुवन दत्त जी से कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ जनता के सवाल होंगे, कुछ बातचीत ऐसी होगी जो चुनावी मोड़ को बदलेगी, कुछ बातचीत ऐसी भी होगी जो भूमिका ही बदलने वाली है आलापुर विधानसभा की। बने रहिए द अर्थ न्यूज़ इंडिया के साथ। आज कुछ तीखी बहस में रहेंगे त्रिभुवन दत्त जी। द अर्थ न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हिमांशु त्रिपाठी जी। पहले तो ये है नेताजी कि बहुत दिन से कोशिश में थे कि हम आपके पास आएँ इंटरव्यू के लिए, लेकिन कुछ समय का ऐसा समस्या था कि आप मिल नहीं पाते थे। इसके लिए बधाई आपको है कि आप व्यस्त बहुत ज़्यादा हैं। जी जी जी, अब चुनाव है तो व्यस्तता तो है ही है। विधानसभा में कई चर्चाएं हैं आपको लेके। बसपा हमेशा तंज करती है। बसपा के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष का अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि उन्होंने सब कुछ हदें पार कर दी आपके नाम को लेके। मायावती भी कभी कभी बोलती रहती हैं कुछ। क्या कहते हैं, क्या माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, बोलने को तो किसी की ज़बान बंद नहीं किया जा सकता, और किसी के ऊपर तंज कसने का मतलब होता है जैसे आसमान पे कोई थूकता है ना, तो थूक जो है वो आसमान पे नहीं जाता, उसके ऊपर ही लौट के आता है। जो ऐसे लोग हैं उनकी मानसिकता मैं समझता हूँ कि विकृत मानसिकता है। सामाजिक सोच और संवैधानिक जानकारी होती तो शायद ऐसी बातें वो लोग नहीं करते। और जहाँ तक बहन जी का सवाल है, बहन जी को मैंने सुना उस दिन उन्होंने कहा कि ये तीनों जो है पंचायत चुनाव में गड़बड़ी किए थे, इसीलिए उनको निकाल दिया गया। तो शायद बहन जी को जानकारी नहीं थी या उनको बताने वाले लोगों ने गलत बताया था कि चुनाव होने से 1 वर्ष पूर्व हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो पंचायत चुनाव में फिर गुटबाजी करने का सवाल क्या है? निश्चित तौर से किसी की जबान नहीं पकड़ी जा सकती है। और जहाँ तक बोलने वालों का सवाल है, ये दुनिया है, दुनिया तो भगवान को भी गाली देती है, लेकिन भगवान को गाली असर करती है क्या? नहीं, कभी नहीं असर। तो फिर भगवान समझते हैं क्या अपने आप को आप? मैं अपने आप को भगवान नहीं समझता हूँ, लेकिन उदाहरण लोग यही देते हैं कि भगवान को अगर कोई गाली देता है तो भगवान को गाली असर नहीं करती है। विधानसभा आलापुर में अभी जब से चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं, कई छोटे मोटे दल, भीम आर्मी आई, अभी वीआईपी आई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत कुछ बोल दिया, और छोटे छोटे दल, आम आदमी पार्टी घुसने का तैयारी कर रही है। असर करेगी क्या आपके चुनाव को? नहीं, हमारे चुनाव क्या असर करेगी? भीम आर्मी जिस उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ रही है वो दलित वोट को काटने की कोशिश करेगी, जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी के जो चुनाव लड़ेगी 1000, 2000, 5000 जो भी वोट मिलेगा वो बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करेगी। हमारी पार्टी का कोई भी नुकसान नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का जहाँ तक सवाल है, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट दलित वोट है। और आज दलित वोट त्रिभुवन दत्त के साथ बड़े पैमाने पर खड़ा है। आप कहीं जाकर के किसी बूथ, किसी गांव में खड़े हो जाइए तो मैं समझता हूं कि हर पोलिंग बूथ का जो कमोबेश समीकरण बैठेगा, तो हमने 50 वोट का केवल मतलब अपने आप में जोड़ने का काम किया है। मतलब एक मूल्यांकन किया कि अगर हर बूथ पर हमें 50 वोट मिला तो लगभग 20,000 वोट दलित का हमें मिलने जा रहा है। एक चर्चा है, अब चर्चा कितनी सही है कितनी नहीं, आप खंडन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक चर्चा ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक चेहरा बनाया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से एक बहुत अच्छा चेहरा बनाया जिसका नाम था त्रिभुवन दत्त। जी। विधायक बनाया गया, उन्हें सांसद बनाया गया। वो चेहरा अचानक से समाजवादी हो गया। ये चर्चा है कि दलित वोट आपके साथ है कि नहीं है, क्या समझते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आपको मैं बताऊं
जो लोग इस बात की चर्चा करते हैं, बहुजन समाज पार्टी जब नहीं बनी थी, बाम सेब से लेकर के जब मानव कांसीराम साहब ने इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर के जंग छेड़ी, तो उस समय उन्होंने बाम सेब बनाया, DS4 बनाया। हम लोग बाम सेब के कार्यकर्ता हैं। बहुजन के पहले से? बहुजन के बहुत पहले से। अच्छा। सन 1978 में बाम सेब बनाया था मानव कांसीराम साहब ने, और सन 1978, 89, 80 में हम लोग बाम सेब से जुड़े हुए थे। और जुड़ करके हम लोगों ने बहुजन समाज को जगाने के लिए गांव-गांव जा कर के जगाने का काम किया। जागृत जत्थे के माध्यम से पूरे देश में समाज को जगाने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी जब 1984 में बनी, तो बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए त्रिभुवन दत्त ने लाठियाँ खाई है, पेड़ों में बांध करके मारने का काम त्रिभुवन दत्त को किया गया है। जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं, मैं समझता हूं उनको कोई ज्ञान नहीं है। जैसे बहुजन समाज पार्टी में जो आज चुनाव लड़ने आई हैं, उनको भी बहुजन समाज पार्टी की ABC नहीं मालूम है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है, किस सिद्धांतों पर बनी हुई है, किस मुश्किलों के दौर में बनी हुई है। उस समय आप याद करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का झंडा जेब में रख करके कहीं कहीं उतर करके जाना पड़ता था। आज तो बना बनाया खेल है। एक ऐसा डर का माहौल होता था, ऐसा डर का माहौल होता, लोग चलने नहीं देते थे, अपनी बात कहने नहीं देते थे। लेकिन हम लोगों ने बहादुरी के साथ सीना तान करके लाठियां खाते रहे, लेकिन बहुजन समाज के मूवमेंट को यहाँ तक बढ़ाने का काम किया। और निश्चित तौर से जिस देश में जातिवादी व्यवस्था के तहत गरीब समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया गया था, हम लोगों की मेहनत थी कि उत्तर प्रदेश में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सरकार बनी। और जब हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव का जो बहन जी ने जिक्र किया, पंचायत चुनाव के पहले जब हमने पार्टी छोड़ी, तो मेरे साथियों आप पता कर लीजिएगा कि अंबेडकर नगर जनपद में बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। जो बहुजन समाज पार्टी का, मैं खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है, मेरे साथियों, वो बहुजन समाज पार्टी इस हैसियत में नहीं आई कि अंबेडकर नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा सके। आलापुर विधानसभा की ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चुनावी माहौल है, आपको लगातार जनसंपर्क करने हैं। आलापुर विधानसभा में एक ऐसा क्या बड़ा मुद्दा हो सकता है जिस पे जनता आपको विधायक बनाए? आपको देखिए, आलापुर में इन विगत 5 वर्षों में विकास के कोई कार्य नहीं हुए, और न स्वास्थ्य के बारे में हुए, न शिक्षा के बारे में हुए, न सड़कों के बारे में हुए। और जहाँ तक लोगों के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा का सवाल हुआ, उसमें भी जो वर्तमान विधायक हैं वो फेल हो गए। आज इस विधानसभा क्षेत्र की महान जनता इस बात का मूल्यांकन कर चुकी है कि अगर आलापुर विधानसभा क्षेत्र का कोई चौमुखी विकास कर सकता है, हमारे मान सम्मान की कोई सुरक्षा कर सकता है, और हमारे बेरोजगारों को कोई रोजगार दिला सकता है, तो त्रिभुवन दत्त है। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या बड़ा सवाल हो सकता है, देखिए हमारे यहाँ जो आलापुर में स्वास्थ्य विभाग की हालत सबसे ख़राब है। हम देखते हैं जहांगीरगंज के ब्लॉक के लोग जब बीमार होते हैं तो वो आजमगढ़ भागते हैं, रामनगर के लोग ज़िले पर भागते हैं। तो निश्चित तौर से मेरी सोच होगी, मेरी चाहत होगी कि हम लोगों की अगर 10 मार्च को सरकार बनेगी, और निश्चित बनेगी, तो निश्चित तौर से स्वास्थ्य के मामले में एक बड़ा काम करने की हमारी मंशा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा बनाने का काम करें। मतलब एक अस्पताल का वादा कर रहे हैं? जी जी जी, नहीं, वादा मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब जनता के हित की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे हिमांशु जी कि सन 1952 से वोट देने का काम शुरू हुआ है। जो काम देश की आज़ादी के 50 वर्षों में नहीं हुआ था, वो त्रिभुवन दत्त ने 2007 से 12 तक किया। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि यहाँ पर 132 kVA सब स्टेशन आज तक नहीं बना था। तमाम लोगों की सरकारें आई, जो लोग सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं उनकी भी सरकारें आई, नहीं बनी। हमने बनाने का काम किया, 132 kVA सब स्टेशन नरजाओं में बना। हमारे यहाँ अगर कहीं आग भी लग जाती थी, किसी का घर में दैवी आपदा आ जाती थी, तो फायर ब्रिगेड जो था वो टांडा से आता था। घर बचाने छोड़िए, पूरा गांव साफ़ हो जाता था, गाड़ी नहीं पहुंच पाती थी। हमने देश की आज़ादी के बाद पहली बार आलापुर में फायर स्टेशन स्थापित कराने का काम किया। चौरमरा जैसे निर्जन स्थान जो तेदुआई कला के नाम से जाना जाता है, चंबल घाटी लोग कहते थे। हाँ, लोग बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई वहाँ रात छोड़िए, दिन में भी कोई नहीं जाता। वो चंबल थे। चंबल जी, वहाँ पर मैंने आश्रम पद्धति विद्यालय बनवाने का काम किया, जिसमें हर समाज की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराने का काम किया। इसी रामनगर के बगल में आदर्श इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया। तो निश्चित तौर से जो कार्य 50 वर्षों में नहीं हुए थे, हमने किया था। निश्चित तौर से मेरी कोशिश होगी कि इस कार्य को भी हम करें, जिससे यहाँ की जनता को स्वास्थ्य के मामले में भी लाभ मिले और बाहर ज़्यादा न दौड़ना पड़े। युवाओं में बड़ी लोकप्रियता है, आप निकलते हैं तो फिर युवा जिंदाबाद जिंदाबाद उनके जहन से, उनके दिल से निकल जाता है ऑटोमेटिक।
क्या संदेश रहेगा युवाओं को? देखिए, जुआ निश्चित तौर से देश के इतिहास और समाज को दिशा तय करता है और इन 5 वर्षों में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे जुमले बोल करके ठगने का काम किया। उन्होंने बड़ा वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया। बल्कि जो शिक्षा मित्रों को माननीय अखिलेश यादव जी ने रोजगार दिया था, अस्थायी उनका समायोजन किया था, उसको जोगी बाबा ने निरस्त करके फिर से उनको घर से बेघर कर दिया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। IT सेल में 22 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर से बेरोजगार आज सड़कों पर जो मारा घूम रहा है, निश्चित तौर से आज बेरोजगार नौजवान इस बात का मन बना चुका है कि किसी भी जात धर्म मजहब का हो। आप देखें, इस समय जाति और धर्म के बंधन को तोड़ करके लोग समाजवादी पार्टी और त्रिभुवन दत्त के साथ खड़े हैं। क्योंकि पहले भी जब मैं विधायक था, आप पता कर लिए, एक विधायक 1 लोगों को रोजगार नहीं दे पाता। त्रिभुवन दत्त ने हज़ारों घर में रोशनी देने का काम किया है, तो जिससे लोग बड़े पैमाने पर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 3 मार्च को इतने बड़े पैमाने पर साइकिल की बटन दबेगी कि जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो निश्चित तौर से आलापुर में हम लोग एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम करेंगे। नेताजी, आलापुर की जनता आला है। आलापुर में जो विधायक होता है उसी दल का मुख्यमंत्री बैठता है कुर्सी पे। तो एक बार फिर से आपका दावा, और दावा का अपोजिट होता है वादा। वादा और दावा क्या रहेगा जनता से? देखिए, वादा तो हम करते नहीं, क्योंकि हम वादा करने वाले लोगों में से नहीं, हम करके दिखाते हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आलापुर का जो विधायक होता है उसी की सरकार बनती है, ये इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी, ये इतिहास है। आज आप गांव-गांव चले जाइए, घर चले जाइए, किसी जात बिरादरी में चले जाइए, तो सबकी एक ही आवाज़ है, सबने ललकारा है कि त्रिभुवन दत्त हमारा है। तो जब त्रिभुवन दत्त जीतेगा तो लगभग 350 सीटों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ खास मुलाकात में चर्चा विशेष में थे त्रिभुवन दत्त जी। सांसद रहे हैं, बसपा कोऑर्डिनेटर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ युवा भी खड़े नजर आ रहे हैं। लगातार सर्वे हम करते हैं, अवधि चौपाल के कई एपिसोड्स हमने आपको दिखाए, नुक्कड़ बतकही के कई एपिसोड दिखाए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी लहर है। आलापुर विधानसभा में क्या कुछ नया होने वाला है, लगातार चुनावी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया।